कठिन समय आएंगे, मतलब तुझे अपनी आशीषें लड़के लेनी होगी इन अंतिम समयों में। इजी नहीं होगा। ये मैं उन बहनों के लिए बोल रहा हूं जो प्रेग्नेंट है, पर मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब हो, कोई भी मसला है, मैं बोलता हूं तुझे उससे लड़कर लेना होगा। हर तरीके से तुझे अलर्ट रहना है। आत्मा अज्ञानता मारती है, शैतान मारता है, खुद की गलतियां मारती है, पर हम लड़ेंगे हर तरीके से। ना तो हम अज्ञानता से मरेंगे, ना तो हम अपनी गलतियों के कारण मरेंगे, ना ही तो हम शैतान को मारने देंगे हमारी आशाओं को। आप लड़ोगे, वचनों में बढ़ोगे। तो कभी भी अपनी गलती से अपनी आशीष को खोने ना देना। दूसरा, कभी भी कोई दूसरों को अपनी आशीष चुराने ना देना। तीसरा, कभी भी शैतान को अपनी आशीष चुराने ना देना। चौथा, अगर प्रभु की उसके विषय में योजना है तो शांत रहना, चुप रहना और खुदा की निजात के काम देखना। हालेलुया। मैरिज नहीं हो रही, तुझे इस आशीष को लड़के वचन से लड़ लड़के अरे बाइबल में ऐसे दास रहे जिन्होंने खुदा को आया और खुदा को रोक लिए, लड़ने लगे खुदा से। प्रभु नहीं 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 नहीं, अब्राहम नहीं 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 नहीं, प्रभु अगर इतने धर्मी हो फिर भी नाश करेगा। अरे लड़के खुदा को रोक लिया और लड़के आशीष ले ली। आत्मिक लड़ाई लड़ो खुदा के साथ, क्लेम करो, केस करो वचनों के साथ। हालेलुया। मैं आत्मिक केस की बात कर रहा हूं। जब एजकियल जोशिया ने दुनिया में आना था, जब उसके लास्ट टाइम आए, नजदीकी टाइम आए, आत्मा ने मेरी मदद की कि मैं 40 फास्टिंग में जाऊं, क्योंकि जो आने वाला था वो ब्लेसिंग बहुत बड़ी थी। आज जब मैं किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखता हूं, मैं उन्हें बोलता हूं पूरा केयर करना है इसकी। कईयों के हम स्पोर्ट लगाते हैं, तुम घर ही मसीह चला पाते हो, अपनी वाइफ को डाइट नहीं दे सकते हो, फ्रूट सब्जियां उसको खाने को डाइट चाहिए, वो प्रेग्नेंट है, उसकी डाइट बढ़ती है, तो हम चर्च की ओर से तुझे लगाएंगे। क्योंकि अगर ये बच्चा कल प्रभु की सेवा करेगा, बड़ा होके बनेगा कुछ, तो मेरा भी अगर योगदान हो जाए, चर्च का योगदान इसकी लाइफ में हो जाए, तो मुझे खुशी होगी। मैं उन्हें बोलता हूं डॉक्टरी पूरी हेल्प लेना बच्चे के लिए, समय समय पर रिपोर्ट करवाना, समय समय पर टेस्ट करना। तेरी अज्ञानता बच्चे को ना मारे। मेरा ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश होते हैं, मनुष्य का ज्ञान रहते रहना अच्छा नहीं है। तेरी अज्ञानता ना मारे, तेरी केयर ना होना ना मारे, तेरी कंफ्यूजन ना मारे, क्योंकि आज अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। बाइबल में लिखा है अब कितने मिसकैरेज हो रहे हैं, कितने डेथ हो रहे हैं, कितनी बीमारियां बढ़ चुकी, कितने दुख बढ़ चुके हैं, कितने तलाक बढ़ चुके हैं, कितने क्लेश बढ़ चुके हैं, कितनी नफरत बढ़ चुकी है। बाइबल के वचन से तुम लड़के लेनी होगी तुझे आशीष, आत्मा में प्रवेश करके लेनी होगी। और मैंने बोलता हूं केयर करना, मेडिकल पूरी सहायता लेनी, अलर्ट रहना है। तुम जब अलर्ट रहते हो, मुझे पता बिगेस्ट ब्लेसिंग है, मुझे फास्टिंग में जाना है। मैं फास्टिंग में चला गया, अन्यनिवासा की प्रार्थना में चला गया। प्रेगनेंसी चल रही है, डॉक्टर ने बोला था इतने टाइम बाद रिपोर्ट करवानी है, इतने टाइम बाद सारा कुछ देखना है। हमें अंदर से हुआ कि नहीं, हम पहले करवाएंगे, हम पहले करवाएंगे। हमने पहले करवाई, हम अलर्ट हुए और हमने काम किया और लड़े अपनी आशीष के लिए और जीते यीशु के नाम। तो अलर्ट रहना है। मेन एग्जांपल, जो मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आपको अपनी आशीष के लिए अलर्ट रहना है, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी आशीष के लिए, अपनी बरकत के लिए अलर्ट रहना है हर जगह। आत्मा भी आपको अलर्ट रहना है ताकि आप समझ पाओ क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है, वचन पाना है परमेश्वर से। और कभी भी अगर एक दो केस मिसकैरेज हो जाए, ये हो गया वो हो गया, हम बच्चे को प्राप्त नहीं कर पाए, डोंट वेरी, हम लड़ेंगे और अपनी आशीष को लेकर रहेंगे, क्योंकि अंतिम दिन है, कठिन समय आएंगे, लड़कर लेनी पड़ेंगी आशीषें। शैतान रोकता है आशीषों को। अगर तुम वचनों में मजबूत होगे कलीसिया, शत्रु अदोन लोग के फाटक तुझ में प्रबल ना होंगे यीशु के नाम। शैतान की योजनाएं तुझ में प्रबल ना होंगी यीशु के नाम। हमें लड़के अपनी आशीषों को लेना है। ये कठिन समय, मैं यही फिर से बोल रहा हूं कलीसिया, आपको अलर्ट होना है।
शैतान बार बार आपके रिश्ते तड़वाता जाएगा अगर आप अलर्ट नहीं हो। शैतान बार बार आपकी आशा को चुराता जाएगा अगर आप अलर्ट नहीं हो। शैतान बार बार आपकी जॉब से निकालता रहेगा अगर आप अलर्ट नहीं हो। बार बार आप अपने टेस्ट से फेल होते रहोगे, आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। बार बार आपका वीजा रिफ्यूज होता रहेगा। शैतान लोगों के मन में डाल डाल के तेरी आशा को खराब करता रहेगा अगर तुम अलर्ट नहीं होगे। और अलर्ट अगर होना है, सबसे बड़ा उसका यह कारण है कि तुम वचनों में बढ़ो यीशु के नाम में। बाद में परमेश्वर को दोष ना देना, तुम्हें अलर्ट होना, रहना है आत्मिक माहौल में। जब तेरी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग की ओर तुम बढ़ रहे हो। यीशु को पता था कि कल मैं क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला हूं। सारी रात प्रार्थना की, इतनी प्रार्थना की, पसीना लहू बन बन के गिर रहा था, शरीर इतना टूट चुका था। चेलों को चुनना था, बड़ा डिसीजन था। वो 12 चेलों ने, तो आज करोड़ों में हो चुके मसीह उन 12 के द्वारा, जो 12 चुने थे। तो प्रभु को पता बिगेस्ट डिसीजन है। सारी रात प्रार्थना की जब चेलों को चुनना था, क्रूज को उठाना था, लास्ट टाइम आ चुका था मृत्यु को सहने का। सारी रात प्रार्थना की। चेले नींद के मारे सो रहे थे, थक चुके थे। इसका मतलब दिन को उन्होंने बहुत काम किया था, थक चुके थे। प्रभु के बार बार उठाने के बाद भी वो नींद उन पर हावी थी। पर यीशु को पता था जो बुलाहट मेरे ऊपर है, जो बड़ा काम मैंने करना है, जो बड़ी आशीष को लेना है, पिता के दाहिनी ओर जाके बैठना है, ये प्रार्थना के बिना संभव नहीं है। जब प्रार्थना में रहते हो, आपका मन वचन पर मनन करने को जाता है, और वचन पर मनन करना आपके अंदर फेथ को लेकर आता है, और फेथ आपको फतेह को दिलाता है, जीत को दिलाता है, विक्टोरियस लाइफ में आपको लेके जाता है यीशु नाम। तो इस समय अलर्ट रहना, अलर्ट रहना अपनी आशीषों के लिए, अलर्ट रहना। और अगर आशीष ना मिले, तुम मसीह में आ रहे हो, ओके, मैं तुम मसीह में आए हो, मसीह में आने के बाद 2-4 बैड न्यूज तुझे मिले, ओ मसीह में आया, मेरा काम डाउन होना शुरू हो चुका है, ओ मसीह में आना शुरू, ये हो गया, वो हो गया, रिश्ते बोले तू चर्च जाना शुरू किया, तेरे साथ इसलिए हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि तेरे ऊपर खुदा की बड़ी बुलाहट है, बड़ी योजना है, और शैतान तेरा फेथ डाउन करके तुझे रोकना चाहता है चर्च जाने से। पर अगर ये वचन तुझे नहीं पता तो तुम पीछे हट जाओगे। पर अगर खुदा का दास आए तो ये वचन दे चुका है कि अड़ा रहे, खड़ा रहे, तुम गवाही के साथ वापस आएगा, तो तुम आओगे यीशु नाम। कुछ भी छीन जाए, कुछ भी लाइफ से चला जाए, निराश मत हो, साहस मत छोड़ो, फिर से उठो, फिर से लड़ो। तुम हारे नहीं हो, तुम केवल गिरे हो। उठो, लड़ो और जीतो यीशु के नाम में। अगर आपने एक बार मान लिया कि शैतान तेरी आशीष को चुरा सकता है, तो वो बार बार चुराएगा। आपको ऐसे फेथ में रहना, शैतान कभी मेरी आशीष को छीन नहीं सकता। गेट आउट शैतान। मसीह लोग गलती कर देते हैं अज्ञानता के कारण। तुम्हें कभी नहीं बोलना तेरी आशीष तुझे ना मिले। तेरा रिश्ता हो रहा है, तेरी प्रेगनेंसी चल रही है, तेरी जॉब मिलती मिलती तुझे नहीं मिली, रिश्ता होते होते नहीं हुआ, ओ शैतान ने मेरा आशीष छीन ली, शैतान ने ये रिश्ता तड़वा दिया, शैतान ने आज ये कर दिया मेरे घर में। ज्यादातर अगर आत्मा से तुम उस चीज को ना सुन पाओ तो फालतू में मुंह ना बोलना। हाँ, कई बार आत्मा आपको सिखाता है कि ये चीज इसके कारण हुई है, आगे से लड़ना है तुझे, ये चीज इसके कारण हुई है, लड़ना है आगे से, ये चीज इसके कारण। पर जब तक आत्मा से ना सुनो, मुंह को मत चलाओ। लेकिन तुम पृथ्वी पर हो, तेरे शब्द थोड़े ही हो, ऐसा बोलो कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मतलब कभी भी अपने दुख के पीछे लोगों को मत दोषी ठहराओ। मम्मी तेरे कारण ये हो गया, सिस्टर तेरे कारण ये हो गया, दोस्त तेरे कारण ये हो गया, इस बंदे ने मेरे सामने बिजनेस खोल लिया, इसके कारण मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। अरे आशीष तो मसीह में लिखा है, आशीष तुझे वो मिलनी जो तेरे ऊपर ग्रेस है उसके अनुसार आनी। तो बंदा कारण कैसे हो सकता है? मान लो अगर मेरे ऊपर जो ग्रेस है वो मुझे मिलना है, जो खुदा की दया मेरे ऊपर, दया से मिलना है, तो आपको कभी भी अपने दुख का कारण किसी बंदे को नहीं ठहराना। इसने मेरे साथ ये किया इसलिए मैं मसीह में नहीं बढ़ पाया, इस पास्टर ने मुझे दबा के रखा इसलिए मैं नहीं बढ़ पाया। कभी भी दूसरों को कारण मत ठहराओ के सामने। मतलब लाइफ में कुछ भी हुआ,
तुम उसकी ओर ध्यान हटाते हो, आगे बढ़ते हो बस, बिना रोए, बिना दुख उठाए, बिना किसी को दोष ठहराए हुए, बिना शैतान स्थान करते हुए, बिना प्रभु की ओर कुड़कुड़ाते हो, बस आगे बढ़ो। और खुदा इस बात के कारण तुझे परखता है कि तू मसीह में आया, तेरी लाइफ में हफड़ा दफड़ी हुई, 1-2 साल वो तेरी लाइफ को देखता है, 3 साल देखता है, तेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, तुम क्या कर रहे हो ऐसे हालातों में, वो चेक करता है तुझे। यही चीजें निर्धारित करती है कि अगले 3 साल 5 साल में मसीह में वो तुझे कितना ब्लेस करने वाला है। तो समझे, अपनी आशीषों के लिए आज से इतना पढ़ो बाइबल, इतनी बाइबल रीडिंग करो, इतनी प्रेयर करो, इतने रोजे रखो कि कोई आशीष तुम्हारे जीवन में आने से रोक ना सके कोई भी। कभी भी अपनी आशीष खोने का कारण खुद मत बनना, कभी भी अपनी आशीष खोने का कारण लोगों को मत बनने देना। आत्मा में, वचन में रहना। तुम आत्मा में रहते हो, तुम्हें समझ आती क्या करना है। वचन में रहते हो, तुम्हें समझ आती, प्रेयर में रहते हो, रोजों में रहते हो, तुम्हें समझ आती है। अन्य भाषा में प्रेयर रहते हो, मैंने आपको सिखाया, तुम्हें समझ आती क्या करना है। कभी भी अपनी ओर से अपनी आशीष को खोने ना देना। मैं अलर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कलीसिया में लोगों की आशीषें चुराई जाती है, ब्लेसिंग चुराई जाती है, लेकिन चोर चुराने के लिए, गात करने के लिए आता है, वो चुराता है। पर मैंने कहा चोर नहीं चुरा सकता अगर आप वचन के भंडार से भरे हुए, ज्ञान से भरे हुए हैं। क्योंकि चोर, शैतान वहां से आता है, यहां पर तुझे वचन नहीं मालूम है, वहां से गिराता है वो तुझे। जहां पर तुझे वचन मालूम है, और अगर वो तेरे कान में फुसफुस कर रहा है, और अगर तूने मुंह से वचन नहीं बोला, अंगीकार करना होता है मुंह से, अंदर अंदर नहीं, मुंह से बोलना है वचन। जहां तूने वचन नहीं बोला, वो फुस करता करता अपना काम कर जाएगा। अय्यूब को खुदा ने चेक किया, उसके सारे बच्चे मर गए। किसने मारे? शैतान ने। और शैतान भी बिना अनुमति के अय्यूब को छू ना पाया। हो सकता है कई वक्त आपकी लाइफ में कुछ परीक्षाएं हो, परिस्थितियां आए, मोड़ आए, शैतान कहता है मुझे छूने दे अय्यूब को, तूने उसे बहुत आशीष दी है इसलिए तेरी महिमा करता है, मुझे चुराने दे उसकी आशीष, वो तेरी निंदा करेगा। प्रभु कहता है अय्यूब नहीं, मुझे अय्यूब पर भरोसा है, उसके विश्वास पर। चल शैतान ले ले पंगा उससे। शैतान आज, प्रभु आज भी ऐसे अय्यूब जैसे लोग चाहता है जिस पर वो भरोसा कर पाए और उसके द्वारा अपनी महिमा प्रगट पाए, उसे लिखी जाए उसकी पुस्तकें। उसने कहा प्रभु से सुख ले सकते हैं, दुख आ गया कोई बात नहीं, डोंट वरी, धन्यवाद हो खुदा तेरा, परमेश्वर ने दिया था सब कुछ, अगर ले लिया डोंट वरी, फिर भी उसकी महिमा नहीं रुकेगी। और शैतान, देखो शैतान एक बंदे के सामने, अय्यूब कोई पावर थी उसके ऊपर, बताओ, शक्तियां थी उसके अंदर, शैतान आउट, शक्ति थी उसके अंदर कोई, पर एक ताकत थी। कौन सी? बोल सकता है कोई? विश्वास की ताकत। अरे विश्वास की ताकत इतनी बड़ी ताकत है, शैतान भी कुछ हार जाता है तेरे सामने। शैतान शक्तियों से तबाह कर रहा था, फूंक मारी सारे बच्चे मर गए, फूंक मारी बिजनेस जल गया, फूंक मारी सारा कुछ हो गया, फोड़े आ गए। अय्यूब ने विश्वास की फूंक मारी, सारा कुछ तबाह हो गया। शैतान का रोता रोता गया, हार गया वो। तुम खुदा के वचनों पर खड़े रहोगे, इतनी ताकत है खुदा के वचनों पर, शैतान भी तुम हरा देते, जिसका सारी दुनिया पर अधिकार है, सारा संसार दुष्ट के वश में, पर विश्वास की ताकत के द्वारा आप उस शैतान को भी हरा दोगे अपनी लाइफ से। यीशु नाम।